बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में जानना है कि मुझे पीरियड मिस होने से पहले कुछ ऐसे लक्षण दिख जाएं जिसको कि मैं देख के समझ के ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि अब मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपकी जब प्रेगनेंसी होती है तो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पेन होते हैं। अगर इन तीन जगहों पे आपको पेन होते हैं तो 100% श्योर हो जाओ कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपको प्रेगनेंसी होती है तो ये पीरियड के आस-पास में ये दर्द आपको फ़ील होने लगेंगे, दर्द आपको महसूस होने लगेंगे। पेट के निचले वाले हिस्से में जो नाभि होता है ना, नाभि के 4 आंगुल नीचे आपको पेन होने लगेगा। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि आपका जो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपके जो ब्लड का फ्लो है सारा का सारा यूट्रस में आने लगता है और आपकी बॉडी में जो हार्मोन है वो भी बढ़ जाते हैं, हार्मोन की बढ़त हो जाती है जिस वजह से कि आपके नाभि के नीचे पेन होने लगता है। आपके नाभि के नीचे ही आपका यूट्रस होता है। तो जो यूट्रस होता है, जब आपका बच्चा वहां पे धंसने के लिए आता है एंडोमेट्रियम की दीवार में, तो ये एंडोमेट्रियम की दीवार आपके यूट्रस में ही होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप जो आपका यूट्रस है पहले सिकुड़ा हुआ रहता है, छोटा रहता है, लेकिन जब वहाँ पे बच्चा आ जाता है तो यो जो आपकी यूट्रस है ये अपने आप को फैलाने लगती है। जब ये अपने आप को फैलाने लगती है तो होता क्या है कि आपको थोड़ा बहुत पेन होने लगेगा। ये पेन फ्रेंड्स जब आप उठोगे, बैठोगे, चलोगे तो भी आपको महसूस होगा और बिल्कुल माइल्ड सा महसूस होगा। बहुत ज़्यादा ये पेन नहीं होगा। जैसे कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि हमारे जो बॉडी है, जो पेट के निचले हिस्से हैं, उसमें हल्का-फुल्का चुभन जैसा कुछ महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कौन-सा मतलब कि कुछ चुभ रहा है। यानी कि आपको कुछ चुभन जैसा फ़ील होने लगेगा। इसके साथ जो आपकी पेट है ना, आपको पेट बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे कि ब्लोटिंग जैसा फ़ील होने लगेगा, भारी-भारी फ़ील होने लगेगा, गैस कॉन्स्टिपेशन आपको बनने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ नोटिस करने हैं कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर आपको गैस कॉन्स्टिपेशन हुए हैं, क्योंकि जब गैस कॉन्स्टिपेशन बनेंगे, तो इसमें भी आपको हल्की-फुल्की चुभन जैसा पेन होगा। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि जब गैस कॉन्स्टिपेशन बनेंगे, आप चलोगे फिरोगे, गैस पास होगा तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिक सही नहीं होंगे। इन्हीं लक्षणों से आपको अंदाजा लगाना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जब आप चलोगे तो भी आपको हल्का-फुल्का दर्द सा बना रहेगा और ये पेन रुक-रुक के रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पेन लगातार आपको बना रहेगा, नहीं। ये पेन आपको रुक-रुक के महसूस होगा। जैसे कि अभी आप बैठे हो तो थोड़ा बहुत हल्का-सा चुभन जैसा पेन हो गया, फिर रुक गया। फिर आप लेटे हो या फिर कोई काम कर रहे हो या फिर चल रहे हो या फिर वॉकिंग कर रहे हो तो उस समय भी पेन आपको हल्का-फुल्का महसूस होने लगेगा। तो अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि हमें पेट में हल्का-फुल्का दर्द हो रहे हैं, हमें जो है जैसे कि मुझे चुभन जैसा फ़ील हो रहा है, तो आप श्योर हो जाओ 100% कि आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है और जब प्रेगनेंसी होने का आपको लक्षण दिख गया, तो आप थोड़ा-सा प्रिकॉशन भी रखना है आपको। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि जब आपको प्रेगनेंसी यानी कि जो पेट में दर्द होते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है उसकी वजह से, तो जब आप रिलेशन बनाओगे यानी कि ओवुलेशन के टाइम पे आपने रिलेशन बनाया और कितने लोग तो इस टाइम पे भी रिलेशन बनाने लगते हैं, तो रिलेशन बनाओगे तो उस समय भी आपको ऐसा फील होगा कि हमारे पेट में हल्का फुल्का पेन हो रहे हैं। वैसे तो इम्प्लांटेशन में रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, बट कितने लोग बनाते हैं, कितने लोगों का फीडबैक आया है, तो आपको इस तरह का जो है दर्द भी महसूस होने लगेगा। अब जो दूसरा जगह आपको पेन होगा वो होगा ब्रेस्ट में। देखो फ्रेंड्स, जो ब्रेस्ट में पेन होते हैं ना, ये तो आपको 110% जो है दर्शाते हैं कि आपको जो प्रेगनेंसी हो आपका चुकी है। ब्रेस्ट है उसका जो निप्पल वाला एरिया है ना, उसमें आपको अगर पेन फील हो रहा है, पूरे ब्रेस्ट में नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट में अगर पेन पेन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पीरियड आने वाले हैं। जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ते हैं, पीरियड आने वाले होते हैं, तो कितने लोगों को ब्रेस्ट में भी पेन होता है। तो अगर आपको भी ब्रेस्ट में पेन है, तो इस ब्रेस्ट के पेन को आपको नहीं समझना है कि मुझे प्रेगनेंसी है। आपको जो निप्पल वाला एरिया है, साइड है, उसमें अगर दर्द हो रहा है और जो आपका उसका जो है पोर्स है, यानी कि जो निप्पल वाला एरिया है वहाँ पे पोर्स होते हैं, वो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उसमें अब समझ में आ रहे हैं कि उसका छिद्र हमें दिखाई दे रहा है, तो भी समझना है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। और इसका कलर अगर आपको चेंज फ़ील हो रहे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा है कि इसका कलर अब जो है दिन पे दिन डार्क होता जा रहा है,
तो भी आपको श्योर हो जाना है कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनने लगते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनते हैं तो वहाँ पे आपका जो ब्रेस्ट है ये अपना जो काम करना शुरू कर देता है। जो दूध इसको बनाना है, मिल्क प्रोड्यूस कराना है, उसका काम शुरू कर देता है और जो इसका निप्पल है ना, ये इसका पोर्स अपने आप ऑटोमेटिक खुलने लगता है। जब इसको आप नोटिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैडम क्या बता रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक डार्क होता जाएगा, ब्लैकनेस, रेडनेस आपको महसूस होने लगेगा और इसके निप्पल में भी और आपको ब्रेस्ट में भी फुलापन महसूस होने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि पहले से मेरी ब्रेस्ट जो है हैवी हो रही है और ये हैवीनेस बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी, ये हैवीनेस आपको बढ़ती जाएगी। तो समझना है कि 110% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप गर्भवती हो चुकी हो। उसके बाद जो फ्रेंड्स तीसरा आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा आपके पैरों में, आपके यानी कि आपकी बॉडी में पैर में दर्द होने लगेंगे। तो जहाँ-जहाँ आपके जॉइंट्स पेन है ना, वहाँ-वहाँ पैर जो है दर्द होने लगेंगे। पैरों में ऐसा महसूस होगा कि खिंचापन महसूस हो रहा है। आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि मेरा जो पैर है, पैर की नसें जो है ना खींच रही हैं। पैर की नसों में अकड़न सा हो जाएगा, जॉइंट्स में जो है दर्द उठने, बैठने, सोने में आपको फीलिंग आने लगेगी। इसके साथ-साथ कमर, जो कमर होते हैं ना, कमर के जो निचले वाले भाग होते हैं ना, वहाँ पे आपको पेन होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये 3 जगह में आपको पेन हो रहे हैं, तो आप 110% श्योर हो जाओ कि आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो रही है, गर्भधारण हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी नोटिस करने हैं कि अगर आपको हर महीने ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं और पीरियड के किसी भी साइकिल में ये लक्षण दिख रहे हैं और वो भी पीरियड जब आने वाले हैं ना, यानी कि जब पीरियड जो आपका अगला आने वाला है उससे कम से कम 1 हफ्ते पहले या फिर 4 से 5 दिन पहले तो आप श्योर हो जाओ कि हाँ, हमें प्रेगनेंसी हो रहा है, ये इम्प्लांटेशन हो रहे हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपका जो पेट है ना, ये आपका पेट फूलने लगेगा, गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगेगी। ये भी प्रेगनेंसी के पहले लक्षण में ही जो है इसको माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जो गैस कॉन्स्टिपेशन होते हैं ना, ये इसीलिए आपको बनते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो इसमें होता क्या है कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आप जो खाते-पीते हो वो पचता नहीं है। जब वो चीज़ पचेगा नहीं तो आप खुद समझो कि जब वो पचेगा नहीं, जब स्टूल अच्छे से पास नहीं होगा, तो अंदर ही अंदर जो खाना खाते हो ना, वो अंदर ही रहता है। तो इसी की वजह से पेट जो है फूलापन महसूस होने लगेगा, गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपकी प्रेगनेंसी है, ये पीरियड से पहले ये सारे लक्षण जो है दिखने लगेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स जब आप टेस्ट करते हो तो उसमें बीटा एचसीजी की मात्रा जो है उसमें दिखती है। वही उसमें जब आपके अंदर बीटा एचसीजी बढ़ेगा, तो ही आपके अंदर ये लक्षण जो है लक्षण तो दिखेंगे ही, थोड़ा भी बीटा एचसीजी बढ़ेगा तो, लेकिन जब अच्छी मात्रा, अच्छी अमाउंट में बीटा जी एचसीजी बढ़ेगा, तो ही आपका यूरिन में ये डिटेक्ट होगा। सबसे पहले बीटा एचसीजी आपके ब्लड में बढ़ता है, उसके बाद उससे छन के यूरिन में आते हैं। तो आपको करने क्या है, इस ये सारे लक्षण को देख के आप समझ जाओ कि प्रेगनेंसी है, बट अभी आपको परेशान नहीं होने हैं, जब तक आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता है और जब तक आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर लेते हो, तब तक आपको किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँचना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और किसी से भी कोई बात नहीं बताने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।